बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ जो जहाँ रहे खैर आफियत के साथ रहे, खुशबाश रहे। तो आज सिर्फ इन 3-4 चीज़ों से मैं क्या पकाने जा रही हूँ, तो आज बन रहे हैं ज़ीरे के चावल, जिसमें ज़ीरा तो ज़ाहिर सी बात है मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही होगा क्योंकि चावल ही ज़ीरे वाले हैं। चावल ले लिए हैं, ज़ीरा ले लिया है, खड़ा गरम मसाला है और नमक है और मज़ेदार चावल हो जाएंगे हमारे तैयार। ये चंद चीज़ों से ये बड़े खुशबूदार और मज़ेदार चावल तैयार हो जाते हैं। पतीली रेडी है, तेल रेडी है और चूल्हा भी रेडी है जो जला हुआ है और पतीली उस पर रख दी गई है गरम करने के लिए। जैसी पतीली गरम करते हो गई है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तेल। तो मैंने खाने की मेरी कुप्पी आप लोगों को पता है छोटी है, तो मैं 2 कुप्पी तेल डाल दिया है इसमें। तेल गरम होते ही इसमें अभी क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। इसको तेल गरम पे छोड़ दिया है मैंने हल्की आंच पे, साथ ही साथ मैं यहाँ पे चावल धो लेती हूँ। यहाँ मैंने अपने चावल जो है वो नल के नीचे रख दिए हैं धोने के लिए। तो ये 1 मिनट, ज़रा मोबाइल को भी देखना होता है कि कहाँ जा रहे हैं ये साहब। हाँ जी, सही है, मोबाइल ओके हो चुका है। अब मैं यहाँ पे अपने चावल धोने लगी हूँ। चावल धुलते ही आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी और नए आने वालों से गुजारिश करूंगी प्लीज़ पूरी वीडियो एंड तक देखा करें। कुछ भी स्किप करने से कुछ भी रह जाता है और फिर मामला जो होता है वो ख़राब हो जाता है। इसीलिए तमाम वीडियोस जो भी आप देखते हैं, टाइम निकालते हैं, तो प्लीज़ इतना निकाला करें कि उसे पूरा देख लिया करें। अच्छा जी, यहाँ पे चावलों में पानी भर रहा है और आगे से मैं ज़रा एक नज़र तेल को झाँक कर आती हूँ कि तेल कितना गर्म हो गया है। तो अभी तेल जो है वो चूल्हे पे ही है और यहाँ पे पानी इसमें भर चुका है। इसका नल मैंने बंद कर दिया है, टैप वाटर, और इसको ये देखें मैंने यहाँ ले आई हूँ। सही है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, तेल जो हमने गरम किया था इसमें जो मैंने ये ज़ीरा और गरम मसाला निकाला था ये डाल देना है। इसको अच्छे से कड़कड़ा लूँगी मैं, ब्राउन कर लूँगी, काला ना होने दीजिएगा। अगर ये काला हुआ तो इसका जायका भी ख़राब हो जाएगा और उसकी शक्ल भी ख़राब हो जाएगी और जो चीज़ शक्ल से अच्छी ना लगे तो वो मुंह में भी डालने का दिल नहीं चाहता। इसीलिए खाने का खूबसूरत बनना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक बात बहुत ज़रूरी हैगी। तो इसीलिए कोशिश करें कि खाने की खूबसूरत सी शक्ल हमारे सामने आए। तो यहाँ पे हमारा ज़ीरा हो रहा है ब्राउन। जैसे ही ज़ीरा ब्राउन होता है उसमें मैंने ये धुले हुए चावल डाल देने हैं पानी के साथ। पानी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि बस ये चावल अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने सारे चावल समेट के इसमें डाल दिए हैं, ये देखें। और अब जो है वो इसको हमने पकने देना है। चावल आप जैसा चावल ले रहे हैं उस तरह का ही आप पानी डालें क्योंकि टोटा में कम पानी डलता है। मैंने ज़रा ये दरमियाने तबके का चावल है, दरमियाना चावल है, तो मुझे पानी कम लगा, इसीलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और बढ़ा दिया है। अच्छे तरीके से घुमा दें चमचा इसमें। इस वक्त मैं इसमें नमक शामिल कर दूँगी। नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल करें क्योंकि ये इतने मज़े के बनते हैं, खुशबूदार बनते हैं कि अक्सर मेरे बच्चे इनको ऐसे ही सादे भी खा लेते हैं। तो इसीलिए नमक ज़रा सा मैं ना चावलों में वैसे भी मैं नमक चटकिला ही रखती हूँ, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ज़रा से नमक चटकीले से। इसमें मैंने नमक डाल दिया है अब आपके सामने। अब मैं इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी और जिन लोगों ने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक शेयर का और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक शेयर और कमेंट बहुत प्यारा सा दे दें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। तो ये देखें यहाँ पे मैं आ गई हूँ और मैंने देखा कि इसमें बड़े मज़ेदार सी खुशबू उठ रही है इसकी और इसमें बबल्स बन रहे हैं, यानी इसमें अब ये दम का टाइम आ चुका है। पानी जो है वो इतना रह गया है कि इसमें बस मेरा दम ही लगाना रह गया है। कितनी अजीब सी बात है ये, चावलों पे दम लगाना रह गया है। ये देखें, चमचा घुमा के मैं देख लेती हूँ कि कितना पानी है, तो ये कम ही पानी है इस टाइम। अब मैं इसको इस पर ढक्कन ढक दूँगी और इसकी आँच मैंने हल्की कर दी है। ये देखें, इसकी आँच मैंने बिल्कुल हल्की कर दी है, ये देखें। और मज़ेदार से मेरे चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं, हम खाने पे बैठ चुके हैं। आइए हमारे साथ खाना तनावुल फरमाइए। मज़ेदार ज़ीरा चावल मेरे बिल्कुल रेडी हैं, खुशबूदार। इसे आप दाल के साथ खाइए, सालन शोरबे के साथ खाइए, या बच्चे तो सादे भी खा लेते हैं तो भी बहुत मज़े का लगता है। तो दुआओं में याद रखें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।